watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. ऐ महीब आसमानी बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ एक एक बहन भाई के लिए खुदा जो तेरे हुजूर में है, तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा इस जिंदगियों पर राज करे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा हर एक शख्स पर तेरा रूप और तेरा बरछाए यीशु के नाम में आमीन। हम लोग चर्च डिसाइपलशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, शिगिर्दियत के ताल्लुक से। संडे को पतरस के बारे में हमने पहला हिस्सा सीखा और स्टिल दूसरे हिस्से को नेक्स्ट संडे सीखेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि चर्च के पास मिशन है। आमीन। चर्च के पास क्या है? मिशन है, और इस मिशन को हम कई हफ्तों से पढ़ रहे हैं। मत्ती 28 बाब और 19वीं आयत से हम तलावत को सुनेंगे। सभी निकालें मत्ती की इंजील 28 बाब और 19वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने मिशन ये दिया है कि बस तुम जाकर सब कौमों को और उनको बाप, बेटा, रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मैं ये सोच रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब जो हैं मसीही तौर पर बाइबल मुकद्दस को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और हमारे अंदर शाऊर जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जितने लोग जो हैं वो बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो बाइबल मुकद्दस को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एंड दे डोंट नो कि उन्हें किस तरह से उसे समझना है और क्या करना है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, कई मर्तबा हम दोनों चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मतलब मिशन को और अपनी क्रिश्चियन लाइफ को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम जहां ये समझते हैं कि हमें चर्च होते हुए ये जिम्मेदारी को पूरा करना है कि हम जाकर लोगों में शिगिर्दियत का काम करें, वो यीशु मसीह को जानें और आगे बढ़ें। इसके साथ साथ हमारा क्रिश्चियन शाऊर जो है उसे भी ओपन होना बहुत जरूरी है, उसे भी समझना जो है वो बहुत जरूरी है। मैं जब छोटा था तो मुझे ये बहुत एहसास था कि मैं बड़ा होऊंगा और फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और बहुत सारे काम जो है वो मैं कर सकूंगा। लेकिन जूं मैं बड़ा हुआ और अब जाकर मुझे पता चला कि बतौरे इंसान होते हुए मेरे ऊपर कुछ हद बंदियां भी हैं, कुछ लिमिट्स भी हैं। और जब मैं छोटा था तो सिर्फ मेरी शनाख्त वो थी जो मेरा वालिद या वालदा मुझे कहती थी। शायद वो मुझे ये नाम दे करके, मेरा नाम सुल्तान है, वो समझते थे कि मैं बहुत बड़ा कोई तीर मान खान बनूंगा, मैं सुल्तान बनूंगा। दिस इज व्हाट आई थिंक सो। शायद आप भी अपने बच्चों का नाम पीटर, दाऊद रखकर आप उसे एक बहुत अमीक खजाना समझते हो कि मेरा बेटा दाऊद बनेगा, बादशाह बनेगा। लेकिन जूं मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर बढ़ता गया तो मुझे पता चला कि मेरी दुनिया के अंदर एक जो पहचान है वो सिर्फ सुल्तान से नहीं है। सुल्तान तो मैं सिर्फ अपने वालिद और वालदा के लिए था, लेकिन कोई ऐसा तबका है जो मुझे नीचा करके भी बुलाता है, और शायद उनके ज़हन में मेरी एक ये भी पहचान है। फिर मैंने ये भी सीखा यहाँ पर रहकर बढ़ते हुए कि शायद मैं किसी वजीर आजम की सीट पर या बहुत बड़े जगह पर नहीं जा सकता, मुझे एक लिमिटेशन पर जाना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मेरे बहनों और भाइयों, इट इज ट्रूथ, बावजूद इसके कि हम किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंचे या ना पहुंचे, ये सच है
کہ बाइबल मुकद्दस ने हमें मिशन दिया है, हमें मिशन करना है, और वो मिशन जो है वो यीशु मसीह की तालीम को फैलाना है। और आज मुझे ये पता चलता है जब लोग किसी मसीह को चूड़ा करके कहते हैं या बुरी नजर से देखते हैं, नफरत करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, तो मुझे पता चलता है कि अभी तक लोगों के पास एक चीज जो नहीं पहुंची है वो अंजील है जो जिंदगी को बदल देती है। रियली 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 आज जिन लोगों के मुल्कों में जाने के लिए लोग वीजों के लिए लाखों रुपए देते और तरसते हैं, उन लोगों के मुल्कों में क्यों जाने के लिए तरसते हैं? क्योंकि उसमें यीशु की अंजील है और मोहब्बत है। This is the big change. This is the big change. और आज हमारी दुनिया में भी अंजील की जरूरत है, क्योंकि इस सारे मसले का हल सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि उस जैसी मोहब्बत किसी दुनिया में नहीं पाई जाती है। सिर्फ वही कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए, सिर्फ वही कहता है कि माफ करो, सिर्फ वही कहता है कि बुरा चाहने वालों से भी क्या करो। ये सिर्फ अकेले यीशु की तालीम है जो दुनिया में पहुंचनी जरूरी है। जिस तक पहुंच गई है वो बदल गया है, जिस तक नहीं पहुंची वो भी बदला नहीं। उसके हाथ में तलवार है और उसकी नसों में गुस्सा दौड़ रहा है, क्योंकि अंजील सिर्फ बदलती है, अंजील बदलती है। तो ये मकसद क्या था मेरा ये बात कहने का। मैं मुख्तलिफ, मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ हॉस्पिटल में जाऊं और मिलूं। मैंने ये देखा कि वाकई हमारे लोगों में ये कमी है कि हम लोग पढ़ते भी नहीं है। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बस तनख्वाह आनी चाहिए एंड दैट्स इट। हमारे यहाँ कुछ बहन भाई हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन हम अपना घर उस बेटे की खातर तो बेच देते हैं जो शराब पीता है, जो कर्जे ले लेता है, जो नशा कर लेता है, लेकिन अपनी बेटी या बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए हमने कभी घर नहीं बेचा, हमने कभी गाड़ी नहीं बेची, हमने कभी जगह नहीं बेची है, क्योंकि हम समझते हैं वो पैसे जाया करना है। लेकिन जब एक शराबी पैसे जाया कर देता है तो वो हमें जाया करने नहीं लगते, हम कहते हैं किस्मत इंजती है। इसलिए भी लोग हमें इन शनाख्त से जानते हैं, क्योंकि हमने अपनी शनाख्त बनाई नहीं है, हमने बनाई नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पुलपट से ये मैसेज दिया जाता है, गो एंड प्रीच, वेरी गुड। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि हम रूहानी तौर पर अपने आप को बनाने के साथ साथ जिस्मानी तौर पर भी बनाएं। शायद आप इस मुल्क में वजीर आजम नहीं बन सकते, लेकिन आप आला तालीम तो ले सकते हैं ना, आप डॉक्टर तो बन सकते हैं ना। कई एक दूसरे ओहदे हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट वांट इट, वी डोंट वांट इट। अगर हम इन ओहदों पर नहीं जाएंगे तो शायद हम उन जगहों को अंजील की खातर जो है वो खाली छोड़ रहे हैं, उन स्पेसेस को खाली छोड़ रहे हैं। यू कैन स्ट्रगल। मैंने आज एक भाई था मेरे साथ, तो मैंने उसे कहा कि हमारे यहाँ क्रिश्चियन लोग क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते। वो कहने लगा कि पढ़ना बहुत पड़ता है। मैंने कहा मैंने कुछ बेटियों को देखा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो पढ़ सकती हैं। फिर वो कहने लगा पैसा बड़ा लगता है, सीटें बिकती हैं। तो मैंने कहा जब शराबों के लिए घर बिक सकते हैं, शराबों और कर्जों के लिए, सूद के लिए अपना घर बेच देते हो, तो अपने एक बेटा बेटी को डॉक्टर या बड़े ओहदे पर लाने के लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते? यू कैन, यू कैन। हमें सिर्फ अपनी सोच को नए लफ्ज देने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। अब वो दौर नहीं है कि 20-20 बच्चे पैदा करके लाइन लगा कर लो जी मांगने निकल जाओ। दिस इज नॉट अ वे। यू शुड डू स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स। अगर आप चाहते हैं कि अंजील फैले, बढ़े, तो उसमें यह भी एक हिस्सा है कि हम अपने आप की जिम्मेदारी और अपनी पहचान को समझें, अपनी पहचान को आइडेंटिफाई करें। मैंने और आपने ठेका नहीं लिया हुआ कि हमने गटर ही साफ करने और झाड़ू ही मारने हैं और बस रोज की रोटी मिलनी चाहिए।
ہمارے خداوند نے ہمیں بتایا کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو. ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا کہ دنیا مجھے کس نام سے بلاتی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا کس نام سے بلاتا ہے. ہماری اصلی شناخت اس میں ہے کہ خدا ہمیں کس طرح سے بلاتا ہے. اور تھوڑی اپنی عادتوں کو بھی بدلیں, لیکن پھر گھر جا کے وہی کام کرتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں. ہم چینج نہیں کرتے. ہمیں چیزیں سننے میں اچھی لگتی ہیں, سننے میں اچھی لگتی ہیں, کرنے میں اچھی نہیں لگتی ہیں. We should change it. اب وقت آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. Really. اور جو شعور ہے نا وہ والدین سے, بچوں سے, والدین سے, گھر سے شروع ہوتا ہے. جب ہمیں گھر میں یہ بتایا جائے گا بیٹا یہ نلکی لے لو, تھریڈنگ کرنا, ساری زندگی اسی سے کمانا, تو پھر بچے بھی ایسے بنیں گے. They never know it کہ میری شناخت کیا ہے. But my request is this. سرکاری اسکول بھی ہیں, ڈفرنٹ وے ہے, پلیز اسٹڈی کریں. صرف نرسنگ تک بریکیں نہ لگائیں. اس پلپٹ سے یہ بات جانا بہت ضروری ہے. سب نے ایک ہی گردان جو ہے وہ سیکھی ہوئی ہے کہ بس جی پڑھ پڑھ کے نا بی کیا کیا, BSN, اور بس ادھر بریکیں نہ لگائیں. پلیز اس سے آگے بڑھیں. یہ جو کھوپڑی ہے خدا نے آپ کو بھی وہی لگائی ہے جو دوسروں کو لگائی ہے. آپ کے جیسے لوگ چاند پر پہنچے ہیں, ترقیاں کی ہیں. صرف اگر آپ عزم کر لیں تو آپ بھی ترقی کر سکتے ہیں. ریئلی خداوند آپ کے ساتھ ہے بہنوں اور بھائیوں, خداوند آپ کے ساتھ ہے. ایسے روز روز آ کے نا یہی تسلیاں نہ پاتے جاؤ خداوند ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. پھر اتوار کو آ کے چیک کیا ہے, پھر پاسٹر صاحب نے کہا واقعی ہے, پھر چلے گئے اور وہی کام کیا. تھوڑا ہمت کو بڑھاؤ, آگے بڑھو, اس سے آگے جاؤ اور کچھ کرو. آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا بندوق اٹھاؤ, گولی اٹھاؤ, پروٹیسٹ کرو, اس سے رائٹس نہیں ملتے ہیں. لیکن جب آپ ترقی کرتے ہیں تو رائٹس آپ کے پاس خود ہی آ جاتے ہیں. ڈیولپ یور سیلف. اپنے بچوں پہ خرچ کریں. میرے پاس ایک بھائی آیا, وہ کہنے لگا میں پلمبر ہوں اور میں دن رات محنت کرتا ہوں, 3 ڈیوٹیاں کرتا ہوں, لیکن میں اپنے بچوں کو بہترین سکول میں پڑھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں نہیں پڑھا تو وہ ضرور پڑھ جائیں, وہ ضرور پڑھ جائیں, اپنے آپ کو پہچانے کہ خدا نے آپ کو کیا بنایا. دوسری بات اس میسج سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں, کوشش کریں اپنی فیملیوں میں سے کسی نہ کسی ایک شخص کو باہر ضرور بھیجیں اور اپنے انکم سورسز بڑھائیں اور کچھ نہ کچھ کریں. وقت آ گیا کہ ہم کریں, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اب تو ہمارے علاقے بھی بدل گئے ہیں. وہ گھر جو ہمارے اپنے ہوتے تھے وہ ان میں اب ہم کرایوں پہ رہتے ہیں. سو پلیز چینج یور سیلف. یہ بات بہت بری ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پاسٹر کچھ کرے گا, فلاں کچھ کرے گا. دنیا میں کوئی شخص آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کے لیے خود کرنا ہے. یہ بڑی غلط تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے, مدد کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کوئی میری مدد کرے گا, کوئی میری مدد. خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. ریممبر, خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا ہے. سب سے بڑی مدد آپ ہیں, اور دوسری مدد آپ اپنی خود ہیں. ریممبر اٹ, آپ اپنی مدد خود ہیں. تو خود کو خود مدد کریں, ہمت کریں, اٹھیں اور ڈیولپ کریں. پلیز ڈیولپ کریں, کیسے بھی کر کے. جو بہن بھائی کہیں سٹاپڈ ہیں, کہیں تعلیم چھوڑی ہے, کہیں پر بھی کچھ نہ کچھ سسٹم لگا کر پڑھیں. ڈیولپ یور سیلف. ایسے بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے کام کر لیں, لو جی میں بہت بن گیا ہوں. بہت دھوکے ہیں, بہت دھوکے ہیں, میں کیا کروں. آج چونکہ میں میسج کے لیے آیا ہوں اور اوپر سے لائیو بھی چل رہا ہے, میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں, but I want to tell you it's such an important thing. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت جلدی جو ہے اپنے آپ کو فن خان بناتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, کرسچن جو بدماش ہیں وہ بھی اپنے لیے ہی ہیں. میں گنڈا ہوں اس کے لیے, یہ گنڈا ہے میرے لیے, یہ آنکھیں مجھے دکھائے گا, میں ایسے دکھاؤں گا. اور کوئی غیر مذہب آ جائے تو ہمارا سارا گنڈا پن ختم ہو جائے گا. یہ سچ ہے, ٹروتھ ہے. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ گنڈے بنے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چلو گنڈے نہیں بننا, بندے تو صحیح بنے, تعلیم صحیح لیں, کم سے کم آپ کو سود پہ پیسے نہ لینے پڑے, آپ ایک باشعور اور اچھے شہری کے طور پہ جی سکیں.
ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے, یہاں تو ہم روحانی بن جاتے ہیں اور یہاں پھر ہم سارے بدکار بن جاتے ہیں, جتنا بھی ہم ٹھیکہ گناہوں کا اٹھا لیتے ہیں. اور دوسری چیز, ہم کیونکہ جو شخص جو کچھ بھی نہیں بن پاتا وہ اس لیے نہیں بن پاتا, وہ عبادت میں بھی کچھ اور سوچتا ہوتا ہے اور کاروبار میں بھی جا کے کچھ اور سوچتا ہوتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں بن پاتا ہے. جب آپ عبادت کرنے آئیں تو عبادت کریں, جب آپ کام کرنے جائیں تو کام کریں, جب آپ پڑھنے جائیں تو پڑھنے ہی جائیں, ادھر نقل نہ کریں. جب آپ امتحان دینے جائیں تو امتحان ہی دیں, اپنی چیزوں کے ساتھ سنسیئر ہوں, خود کو فریب نہ دیں, خود کو دھوکہ نہ دیں. ایویں ہی عبداللہ دیوانے کی طرح بیگانی شادی میں نعرے نہ مارتے رہیں, ہم شائقینوں کا فرقہ ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آپ تب تک کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ ایمان کے ساتھ عمل نہیں کریں گے. ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے, لیکن اس ایمان کے ساتھ عمل ہونا بہت ضروری ہے. تو دس واز مائی میسج بیفور مائی میسج. یہ پیغام میرے میسج سے پہلے جو تھا بڑا امپورٹنٹ تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں. پلیز کچھ کریں, رائٹ, کچھ کریں, اپنے بچوں کو پڑھا لیں, ایسے جو ہے دنیا پر بوجھ نہ بنائیں. آپ بھی غلامی میں رہے ہیں, وہ بھی غلامی میں رہیں گے, آپ بھی صفائیاں کرتے رہے ہیں, ان کو بھی صفائی دے جائیں گے. چینج یور جنریشن, اپنی نسلوں کو بدل دیں اور بچوں کو بتائیں کہ وہ ضرور پڑھیں. میٹرک انٹر کرنا یہ انف نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے, یہ اتنا نہیں ہے. یو شوڈ گو مور, یو شوڈ گو مور, اور زیادہ پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاؤ, پاکستان بہت اچھا ہے, آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں سوچیں کہ میرے بچوں نے یا آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. میری بات آپ کو بری لگی ہے؟ بری لگتی تو آپ عمل کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر بات اچھی لگتی ہے, اس لیے ہم عمل نہیں کرتے. دس از ٹروتھ, دس از ٹروتھ. ہمیں باتیں جو اچھی لگتی ہیں وہ میٹھی میٹھی ہوتی ہیں, ہم ان پر عمل نہیں کرتے. ہمیشہ کڑوی چیز اثر کرتی ہے. اگر آپ اس تکلیف کو سمجھیں تو پھر آپ اس پر عمل بھی کریں گے. تو میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ قائم ہیں. آمین. سائیں اب ہم اپنی ورڈز کی طرف بڑھیں جو بائبل مقدس میں. کھول لیجئے دوبارہ سے متی کی انجیل 28 باب اور 19ویں آیت. must read it, must read it. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. آمین. So this is a great commission جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سبوں کو دیا ہے کہ ہم جائیں اور کام کریں. آمین. ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کام کرنے والا خدا ہے. کون سا خدا ہے؟ وہ محنتی خدا ہے. اس نے کیا ہے. میں اور میری مسز ایک دن ہم لوگ آغا خان ہاسپٹل گئے. آپ کہتے ہوں کہ ہاسپٹل بہت ذکر کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہم خود کے لیے دوائی لینے جاتے, ہم دعا کرنے بھی جاتے ہیں. تو جیسے ہم انٹر ہوئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ ان بینچز پہ بھی سوئے ہوئے تھے. میری مسز کہنے لگی یہ ہاسپٹل تو بہت اچھا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہاں پہ لوگ جو ہیں یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں. سنو اس کو غور سے, اچھے ہاسپٹل میں بھی لوگ سوئے ہوئے تھے. کہنے لگی یہ کون ہے؟ میں اپنی مسز کو کہنے لگا یہ غریب ہے. کہہ رہی آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہا غریب جہاں جاتے ہیں ان کو نیند بہت آتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا گاڑیاں چلتی ہوں گی تو ادھر بھی وہ غریب آدمی وہ ہے جو سوتا بہت ہے, جو سلیپنگ بہت ہے. تو جس خدا کو ہم ورشپ کرتے ہیں, جس کو مانتے ہیں, وہ سوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سونا چھوڑ دیں. I know that. آپ کا ایک وقت آئے گا 6 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں نیند آئے گی. کچھ لوگ اپنی آدھی عمر سے زیادہ سو کے ایک زندگی گزار دے. اگر کوئی 60 سال کا ہے وہ 35 سال سو کے ہی گزارے ہیں اس نے. پیچھے کتنے بچے؟ 25 سال. وہ تو اس نے 25 سال میں کیا کرنا تھا؟ خالی کپڑے ہی پہننے تھے جو اس نے پہن لیے. 35 سال تو بچارے کو نیند پڑی آئی ہے. بی اور بہنوں جو فارغ بیٹھے اور کچھ نہیں تو کوئی کڑھائی کرتے رہو, اسے سیل پہ لگاؤ.
कपड़े बना बना के सेल करो, कुछ ना कुछ करो, वेले ना बैठो, डू समथिंग। क्योंकि हमारा खुदा काम करता है, और आप पैदाइश से देकर मुकाशफा तक देख रहे हैं, खुदावन काम कर रहा है। कायनात ना बनती, सितारे और सियारे ना बनते, कितना ज्यादा उसने काम किया कि सब कुछ बना हुआ है और सिस्टमेटिकली है। आप अपने आप को देख लें कि खुदा ने किस तरह से आपको क्रिएट किया होगा। कुछ ना कुछ यू हैव टू डू इट। जो काम करने वाला होता है वो काम ढूंढ लेता है। रियली मैंने कुछ बहनों को देखा, मेरी वालदा थी, तो मैंने जब भी स्कूल से ना, कभी मेरी वालदा ने रजाइयां, आपको पता है पंजाबी में उन दे हुंदे, उसको सिलाइयां करते हो। कभी मैंने आना तो उसने पुदीने की पत्तियां, एवरी टाइम उसने कुछ ना कुछ करते रहना। तो कहना मारते जाना ही है तो ये जिसम ਨੂੰ इस्तेमाल ना करिए, ਇਹਨੂੰ रख रख के ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ करना है। कुछ ना कुछ, जब तक उसने सोना नहीं उसने कुछ ना कुछ काम करते रहना। डू समथिंग। ये जो हमारे कैस्ट्रोल पड़े हुए हैं, चीजें पड़ी हुई हैं, वाई? हम सुस्त बहुत है। गरीब क्यों है? कोई काम नहीं, क्यों है? नींद अड़िए बहुत आ रही है, नींद जी आ रही है। और अब एक नया आ गया है, नींद ना आए उनजी लेटे लेटे फोन, कोई काम नहीं है। बर्तन पेन है लेते तू पेन, फोन। खाना खा के भांडे नहीं चुके, चुक लेने हैं तेरे ना, रीला चेक कर ली। हाँ हाँ, पहले हम नहीं बने हुए थे, ये और सत्यानाश चीजें कर देंगे। डू योर वर्क। तो अब जो काम नहीं करते वो ये क्या करेंगे? ये तो ग्रेट कमीशन है, ये बैठे बैठे तो नहीं होना। बहुत भी आप फारग है, अंजील उठाएं और दुनिया में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर। बताना तो ना कोई नहीं, आमीन आमीन, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कि पालूस कहता खुद को फरेब ना दो। ऐसा कौन है जो इस पर अमल करे? रात शाम के वक्त जब अपने कामों से फारग हो तो फिर इंजील उठा के चला जाए कि मुझे दुनिया में यीशु मसीह के बारे में बताना। तो ये जो खुदा है वो काम करने को कह रहा है। लिखा दना बेटा बाप के लिए। हाँ, सिस्टर को आयत आती है, शुक्र है। गर्मी में भी वो काम करता है, क्योंकि वो क्या है? दना है। खुदावन जो है वो काम करने वाले लोगों के साथ काम करता है, फारिग बैठे हुए नहीं। मैंने एक और बुक लिखी है, चर्च। ये मेरा काम है ना, अब मैं प्लम्बर तो नहीं कि पाइप बनाता हूं, पास्टर हूं। तो मुझे टाइम मिला, मैंने बुक लिख दी। मैंने जब पहली बुक लिखी होली स्पिरिट की, मैंने कुछ पादरियों को दी। वो कहने लगा ये आपने कब लिखी है? सारा दिन तो आप घूमते फिरते रहते हो। मैं क्या, मैं सारी रात तो नहीं ना घूमता फिरता रहता, मैं कोई हवाई चीज थोड़ी। रात को तो बैठता हूं ना, मैं कम सोता हूं, मैं फिर लिखना शुरू कर देता हूं। आप जिस भी काम में उसमें माहिर बने। पादरी हैं तो माहिर बने, पादरी ही हो, कम से कम आपको बाइबल का पता हो। ये ना बाइबल खोलें तो बात कुछ और करते हैं। यू शुड नो कि मुझे बात क्या करनी है। तो खुदावन जो है ये मिशन दे रहे हैं उन लोगों को जो काम करने वाले हो। सुस्त नहीं कर सकते। सुस्त आदमी आरजू करता है, और ये बाइबल बता रही है सुस्त आदमी के पास आरजू बहुत है। राइट? उसके पास क्या है? आरजू बहुत है, लेकिन पाता, क्योंकि ख्वाब भी बहुत है। ख्वाब आएंगे कैसे? जब सोएगा। भैया आपके पास कोई मंसूबा नहीं, कोई ख्वाब नहीं। हाँ जी, सोऊंगा तो आएंगे ना। तो वो सो सो के मंसूबे लेता है, कोई मेरे पास ख्वाब हो काम करने का। तो कितने लोगों को ख्वाब बड़े आते हैं? समझदारी के साथ उठाना। इसका मतलब आप सोते बहुत है। थक के सोएंगे तो फिर ख्वाब नहीं आएंगे, फिर आप अमल ज्यादा करेंगे। सो खुदावन जो एक ऐसे ग्रोह को मिशन दे रहा है जो शागिर्द है, जो काम करने वाले हैं, और उनको कहा जा रहा है कि गो, जाओ और काम करो। आमीन।
और जाकर कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द बनाओ। जब आप एक अच्छी एग्जाम्पल होंगे तो दूसरा आपकी तरह बनने की कोशिश करेगा। When you will be a good example, फिर कोई आपको आपकी पैरवी करने के लिए तैयार होगा। अगर आप एक अच्छे स्टैंडर्ड पर नहीं है, अच्छे सीट पर नहीं है या अच्छी डेवलप पर नहीं है, nobody can follow you। आपको एक अच्छी एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। और अच्छी एग्जाम्पल किसको यीशु ने बनाया है? शागिर्दों को। शागिर्दों को बनाया है। और वो क्या है? काम करने वाले। और उनको एक काम दिया गया है और वो किंगडम है। आपके पास एक काम है, मिशन है, और वो खुदा की बादशाहत है। लोगों को किसके लिए तैयार करना? खुदा की बादशाहत के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किंगडम ऑफ गॉड के लिए। और दूसरा जो आपके पास अमल है वो आपकी विटनेस है, आपकी टेस्टिमनी है, आपकी गवाही है जो आप दूसरों तक दें। अच्छी गवाही दें कि आप क्या थे और खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या चेंज लाया, क्या उसने बदल दिया, क्या उसने आपको बना दिया। और फिर आप खुदा के जलाल का बाइस बनेंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट। फिर आप अंजील नहीं सुना सकते। फिर आप अंजील नहीं सुना सकते अगर आपके पास बादशाहत का मोटिव नहीं है। फिर आप बदरूहें नहीं निकाल सकते अगर आपके पास बादशाहत का मोटिव नहीं है। दुनिया में जितने लोग अंजील की मुनादी नहीं करते या खुदा की बादशाहत के लिए तैयार नहीं करते, वो बदरूहों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। सिर्फ बदरूहें तभी निकलती हैं जब आप किसी को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करते हैं, या कोई शख्स खुदा की बादशाहत के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसकी जिंदगी में बदरूहें जो है वो कभी वापस नहीं आती। तो हमारी जिंदगी में खुदावन ने मकसद दिया है और वो पर्पस ये है, अंजील। आमीन। पर्पस क्या है? रूहानी पर्पस क्या है? रूहानी मकसद क्या है हमारे पास? अंजील, खुदा की बादशाहत। और दुनियावी मकसद मैंने आपको बताया आपके पास होने चाहिए कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, यू शुड। ये आपके दुनियावी मकसद है। लेकिन रूहानी पर्पस हमारे पास खुदा की बादशाहत है, जिसे हमने किसी तौर पर लूज नहीं करना। चाहे आप सादा सी गवाही दें, मस्ट गो एंड मस्ट टेल योर नेबर खुदावंद क्या है। खुदावंद क्या है? दुनिया में शदीद खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। शदीद मायनों में खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। जितनी हफरा तफरी है दुनिया में, जितनी मुश्किलात है, जितनी तकलीफें, जितनी नफरत है, जितना बुग़्ज़ और हसद है, इट्स सच ए इंपॉर्टेंट थिंग कि दुनिया में अंजील की जरूरत है। दुनिया को आपकी जरूरत है। पाकिस्तान में आपकी जरूरत है आप जाएं और लोगों को यीशु के बारे में बताएं। अगर आप देख रहे हैं ज्यादा नफरत है, यू मस्ट मेजर कि इन लोगों को यीशु के बारे में नहीं पता। जितने लोगों को यीशु के बारे में पता है वो पुरअमन है और वो जानते हैं कि खुदा बदला लेगा। जो कलाम पढ़ते उन्हें पता है कि बदला लेना मेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है। दिस इज ट्रूथ। जो बाइबल पढ़ते उन्हें पता है बाइबल में वाज़िया लिखा है बदला लेना किसका काम है? खुदा का। जो बाइबल नहीं पढ़ते उन्हें नहीं पता। दे डोंट नो। वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं। सो हर शख्स तक जाना जरूरी है, हर शख्स तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम ईमान के साथ अमल की जिंदगी में दाखिल हो, फेथ के साथ एक्शंस की लाइफ में दाखिल हो। पढ़िए फिलिपियो 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। आमीन। सो जब तक आप आसमान पर नहीं जाते आपका काम खत्म नहीं होता है। जब तक ये एज प्रॉब्लम नहीं है, कौन कितना बूढ़ा है। कई मर्द हम कहते हैं बस जी मेरा काम खत्म हो गया, मैंने 20 साल कलाम सुना लिया, 30 साल मैंने अंजील की मुनादी कर ली है, 40 साल। नो, जब तक आसमान पर नहीं जाते
किसके लिए हम पकड़े गए थे? आसमान पर जाने के लिए। अंजील पहली मर्तबा किस लिए सुनी थी? आसमान पर जाना है। ये नहीं है कि 60 साल की उम्र थी, 25 साल बड़ी मुनादी कर ली और अब अगले जितने साल है वो हम गुनाहों में या कैसे भी गुजार लें, वो खैर है, वो तो मैंने बसर करने थे, क्योंकि मैंने एक रूहानी वक्त भी गुजारा है। या आप ये सोचे कि मैं रूहानी तो बहुत बन गया हूं, इसके साथ साथ मैं दूसरे दीगर गुनाह आलूदा काम भी कर लेता हूं, क्योंकि वो भी मेरी पार्ट ऑफ लाइफ जरूर होना चाहिए था। दिस इज नॉट लाइक दैट। अब तब पा चुके होंगे जब आप आसमान पर जा चुके होंगे, जब आप खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। तब तक आपने यीशु के गवाह रहना है, तब तक आपने दूसरों को इंजील सुनाते रहना है, तब तक आपने मुनादी करते रहना है, तब तक आपने वर्शिप करते रहना है, तब तक आपने इंजील सुनाते रहना है, तब तक आपने मोहब्बत बांटते रहना है, क्योंकि जब तक आप आसमान को पा नहीं चुके होते तब तक ये काम खत्म नहीं हुआ है। इट्स नॉट इनफ, ये खत्म नहीं हुआ। सो वो कहते हैं गर्ज ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या कामिल हो चुका हूं, लो जी मैंने बपतिस्मा ले लिया, इट्स फिनिश्ड, मैं जी पाक हो गया हूं, मैंने दुआ कर लिया है, बस जी मैंने अब दुआ कर लिया, अब मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। भाई साहब बहन, जब तक आप आसमान पर नहीं जाते आपका काम खत्म नहीं हुआ। मुकम्मल कहां पे होना है? आसमान पर। जब आप फरदोस में दाखिल हो जाए, जब आप जन्नत में चले जाएं, तब जाकर आपका काम जो है खत्म होगा जिसके लिए आप बुलाए गए। तो अब तक जो है हम एक रूहानी वॉर के अंदर है, स्पिरिचुअल वॉर के अंदर है, और हमने उस जंग को अंजील के जरिए जीतना है। जब भी किसी से लड़ना हो तो इंसान जो है वो मुख्तलिफ चीजों को चूज करता है, मे बी हथियार को, नफरत को, बुग़्ज़ को, हसद को, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही चीज को चूज किया है और वो मोहब्बत है। उसके जरिए उसने सब कुछ फतह कर लिया। आमीन, सब कुछ फतह कर लिया, और ये एक बड़ा हथियार है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि शायद बदरूहें जो हैं वो सिर्फ डांटने से निकलती हैं, उनकी ट्रेनिंग ही ये होती है जहां बदरूहें देखें वो खापी डाल देते, निकल निकल निकल, यही बोलते रहते, दाबे लगाते रहे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि बदरूहें जो हैं वो ऐसे भी निकल जाती हैं जब आप यीशु से मोहब्बत करते हैं। दैट्स द सिंपल थिंग। शायद पास्टर एक दफा दाबा लगाए, कितनी मरतबा आप दाबा लगवाने हैं? कुछ लोग सिर्फ दाबा लगाने चर्च में आते हैं, हमारे पास दाबा लगा दो। एक होता है ना दुआ कर दो, और मुख्तलिफ कुछ झाड़ फूंक करते हैं, कुछ आते हैं दाबा लगा दो। वो जो दाबा लगाते हैं पास्टर, बदरू निकल जाते। लेकिन याद रखें ये मुस्तकिल हल नहीं है बदरू के निकलने का। दाबा बाबा बदरू ना निकलवाएं, यीशु से मोहब्बत करें, एंड दैट इज ऑल। उसकी मोहब्बत के आगे कोई नुक्स, कोई बीमारी और कोई बदरू भी ठहर नहीं सकती है। नेवर एंड अदर थिंग, बदरू तो कभी नहीं ठहर सकते। याद रखें, कभी हम कमजोर भी हो सकते हैं और कभी बीमार भी, फिर भी हमें यीशु के ही रहना है, फिर भी हमें खुदा के ही रहना है, क्योंकि वो अजीम है और कादिर मुतलक। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.